और मसीह मंडली चर्च का मैं बहुत धन्यवादित हूँ जो उन्होंने मुझे ये बाइबल स्टडी का सुअवसर दिया हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इसमें तैयारी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये सत्य आप तक पहुँचाऊँ और जितना मेरे को परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिलती है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। पिछले हफ्तों में मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बाँट रहा हूँ कुछ दिनों से और पिछले 2 बार से मैंने परमेश्वर का वचन आपके साथ बाँटा है। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने जो परमेश्वर का वचन आपके साथ बाँटा, वो पहला यूहन्ना, मैंने कहा कि मेरा जो मेन फ़ोकस है वो पहला यूहन्ना जिसका मैं अध्ययन आपको दे रहा हूँ। उसमें पहले हफ्ते में मैंने जब हमने यूहन्ना के किताब का अध्ययन किया या पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की पत्री, ये पत्री है यूहन्ना की, उसका अध्ययन किया, तो मैंने कहा मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको यूहन्ना के बारे में बताऊँ। और मैं पिछली बार रिपीट भी कर सकूँ, आज मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा। यूहन्ना के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जब हम पिछले वाले हफ्ते में जब हम बैठे थे, तो मैंने पहला यूहन्ना के पत्र को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड आप तक पेश किया कि आपको उसका पृष्ठभूमि पता हो। किसी भी बात की, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी के भी बारे में अगर आप जानें, तो उसकी पृष्ठभूमि या उसका बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। तो मैंने आपको इसको मैं आज थोड़ा-सा रिपीट करूँगा क्योंकि ये एक ही बार हुआ है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये 7 कलीसियाओं के नाम लिखी गई, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, 2 और 3 अध्याय में। दूसरे शब्दों में विश्वासियों, सारे संसार के विश्वासियों के लिए ये पहली, दूसरी, तीसरी पत्री लिखी गई। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूहन्ना, ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना का सुसमाचार, पहली, दूसरी, तीसरी पत्री यूहन्ना की और प्रकाशित वाक्य को लिखा। और ये यीशु मसीह का एकदम खास डिसाइपल था, चेला था, जिसने इस पत्र को लिखा। एक परमेश्वर का एक अद्भुत प्रकाशन इसको मिला, एक अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर का इसको मिला। सी यूहन्ना के सुसमाचार को जब हम देखते हैं तो वहां पर उसने यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह के बारे में कहा। पहले यूहन्ना में हम पाते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसने हमारे बीच में डेरा किया। ये सारा पास्ट के बारे में उसने बता दिया। उसके बाद अभी पहला यूहन्ना में, दूसरा यूहन्ना में, तीसरा यूहन्ना में अभी वो प्रेजेंट के बारे में अभी बता रहा है कि अभी हमें कैसे रहना है। और फिर प्रकाशित वाक्य में वो फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में हमको बता रहा है। सो मैंने बताया हम सब विश्वासियों के लिए ये पत्र है। और अब मैंने थोड़ा सा ये भी आपको बताया पिछली बार, 2 मिनट 3 मिनट में लूंगा ताकि मैं आपका रिवीजन करवा दूं, आपको ध्यान रहे। इसने उन लोगों को ये पत्र लिखा जो निराशा में बैठे हुए थे, अर्थात निराशा का सामना कर रहे थे, एक डिप्रेशन की स्थिति में आ चुके थे, राइट। तो इसका मतलब मेरे प्रियो विश्वासी लोग भी कई बार एक ऐसी परिस्थिति से गुजर सकते हैं जिसको डिप्रेशन की परिस्थिति कहते हैं। वैसे गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर की गहराई को या प्रभु यीशु मसीह की गहराई को या परमेश्वर के काम को अपने जीवन के अंदर होता हुआ नहीं देखते हैं या उसके वचन के साथ हम ज्यादा संगति नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण हो सकता है हमारी चिंताएं, हालांकि बाइबल कहती है चिंता मत करो। इसका कई कारण हो सकता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। इसका कारण हो सकता है कईयों का हमारे ऊपर प्रहार, या लोग हमारे साथ बुरा करें, या कई बार हमारे प्रार्थनाओं के का उत्तर नहीं मिल रहा हो, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल रहा हो। तो ये सारी चीजें मिलकर के कई बार हो सकता है कि हम ऐसी परिस्थिति से गुजर सकते हैं। अच्छा, ये कारण क्या था? ऐसा कारण क्यों था? क्यों ऐसा हो रहा था इन विश्वासियों के जीवन में? ये विश्वासी हैं। और एक चीज बहुत ध्यान रखें, ये पत्र जब जब ये पत्र यूहन्ना लिख रहा है तो वो इफिसुस से लिख रहा है। इफिसुस
इफिसुस एक शहर था, बड़ा शहर था, जहां से वो इस पत्र को विश्वासियों को लिख रहा है, सारे संसार के विश्वासियों के लिए, या जहां जहां कलीसियाएं आज भी, ये सारे संसार के विश्वासियों के लिए है। और प्रियो, वो जो जो यूहन्ना है, वो अपना अनुभव इनके साथ बांट रहा है। अनुभव क्यों? क्या उम्र है यूहन्ना की इस समय? यूहन्ना लगभग 96 साल या 94 साल का है, 94, 92 से 94, 90 से 94 साल का व्यक्ति है। एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति है, जो अपने अनुभव को, प्रभु के साथ उस गहराई को इन सब लोगों के साथ, या मेरे और आपके साथ बांट रहा है। उसकी जो एक लंबा अनुभव है, ऐसा नहीं है कि उम्र लंबी है तो अनुभव लंबा है, छोटी उम्र में भी अनुभव ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक बात जानते हैं कि लंबा और गहरा अनुभव भी है। लंबे के साथ साथ इसका अनुभव जो है वो बहुत गहरा है। सो इसका रीजन था, इसका कारण था कि ये अपने पापों के कारण, ड्यू टू देयर सिंफुल फेलियर, अपने पापों में फंस करके ये परमेश्वर से, अनुग्रह से थोड़ा सा दूर हो रहे थे। और मैंने पिछली बार बताया, कई बार हम अपने कारण से हम, कई बातें हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह को ब्लेम करते हैं उसके लिए। कई कारणों को अगर हम बैठ के सोचें तो उसका निवारण हमारे पास है। उस उसके उसके जो, अगर हम देखें तो उसकी में गलती हमारी ही पाई जा सकती है। हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी चीज हम पाते हैं, जो गलत शिक्षा देने वाले थे उनका इन पर प्रभाव पड़ रहा था। फिर ये कई बार लोग जो हैं, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जंप करते हैं। बड़ी ध्यान सुनेगा, मसीह मंडली के हमारे सारे लोग भी ध्यान सुनेगा। एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया में, तीसरी कलीसिया से चौथी कलीसिया में जंप करते हैं, और एक सही शिक्षा को नहीं पा पाते हैं। वो देखते हैं जहां चमत्कार हो रहे हैं वहां भागते हैं। प्रियो, ये बहुत सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। सारे विश्वासियों को सुनने की जरूरत है, सारे लोगों को सुनने की जरूरत है कि कई बार हम वहां भागते हैं जहां बहुत चमत्कार हो रहे हैं। हम सोचते हैं बस वहां चमत्कार हो रहा है तो वहीं परमेश्वर है। हम परमेश्वर की गहराई की ओर नहीं जाना चाहते। इसलिए क्या होता है, हम चमत्कारी मसीह हो जाते हैं कि बस हमने चमत्कार देखा तो थोड़ी देर के लिए हम आत्मिक, इमोशनल रूप से या भावनात्मक रूप से बड़े आत्मिक हो गए, उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं। बहुत ही जरूरी इस बात को देखना कि परमेश्वर की वचन की गहराई में बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा हम सबसे निवेदन है कि हम एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया से चौथी कलीसिया में जंप करने वाले ना हो, लेकिन एक जगह रह करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। कई बार ये भी होता है, हमें जो पसंद नहीं आता, अरे हमें पास्टर पसंद नहीं आया, अरे हमें फला व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया चर्च में, या किसी ने ऐसा बोल दिया, उसको ले करके हम दूर चले जाते हैं और अपने ही आत्मिक जीवन को हम खतरे में डालते हैं। सो हमने फिर उसके बाद इसमें देखा था, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, कि मुख्य आयत इसकी पहला यूहन्ना 5:13 है, जहां पर वो आत्मिक जीवन के अश्योरेंस को, या आत्मिक जीवन के जो अश्योरेंस है, जो गारंटी है, उसके बारे में यूहन्ना बता रहा है। उसके बाद हमने देखा इसमें मुख्य शब्द क्या क्या है। अगर आपको याद होगा, लाइट, हम सबको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लाइट, रोशनी, और उसके बाद प्रेम, और उसके बाद संगति, बहुत सी बातें हैं। उद्देश्य क्या था इसको लिखने का, क्यों यूहन्ना इसको लिख रहा था? मैंने दो बातें बताई। एक, टू एक्सपोज द फॉल्स टीचर्स, गलत शिक्षकों का भंडाफोड़। कई बार हम गलत शिक्षा की ओर बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि शिक्षा गलत है या सही है। यू नो मुझे याद है कि बहुत समय पहले कुछ लोग जो थे, हमारे कलीसिया के नहीं, लेकिन फिर भी कहीं और से, मुझे याद है कि वो कह रहे थे कि अरे पिछली बार ऐसा हुआ था, उसके हाथ रखने से ऐसा हुआ था, अब तो वो हो ही नहीं रहा, तो हम कहीं और चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम बाहरी तौर से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हम उसके अनुसार हम जीना चाहते हैं। प्रिय, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम
परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के सेवकों के अंडर पे रह करके सीखना। अंडर का मतलब ये नहीं कि उनके थंब के नीचे रह के, लेकिन उनसे सीखने की हम कोशिश करें। तो गलत शिक्षकों पर एक प्रहार था। दूसरा, विश्वासियों को उद्धार की निश्चितता बताना कि प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है। समझ रहे आप? प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, इसलिए तुम गलत शिक्षा की तरफ मत जाओ, ये बताना बहुत जरूरी था। अब मैंने पिछली बार कहा था, आपको मैं ये बताऊंगा कि कलीसिया में हो क्या रहा था। आप रेडी हैं सुनने के लिए? हैप्पी? ऐसा तो नहीं कि बार बार ये आदमी कौन आ जा रहा है, ये बड़ी दाढ़ी वाला प्रचार, हर बार यही आ जा रहा है मंगलवार को बोलने के लिए। अरे बड़े, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस तीनों पत्रियों के गहरे भेद को समझे कि परमेश्वर इन पत्रियों के द्वारा और यूहन्ना के इन चीजों को लिखने के द्वारा मुझसे और आपसे कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। अब कलीसिया में हो क्या रहा था, कलीसियाओं में क्या हो रहा था, दूसरे शब्दों में कलीसियाओं में क्या हो रहा था, इस चीज को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। यहां पर एक प्रकार की गलत शिक्षा जो थी वो चल रही थी। अब आप कहेंगे आप गलत शिक्षा बोल रहे हो, थी क्या गलत शिक्षा? मैं वो भी बताऊंगा आपको। इसको बोलते हैं रहस्यवादी या प्रज्ञानवादी शिक्षा चल रही थी। बड़ा कठिन शब्द है, कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉस्टिसिज्म, है ना? तो मतलब इसका मतलब वो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके बिल्कुल बारीक अर्थ आपको बताऊंगा, सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि एक ऐसी शिक्षा कलीसियाओं के अंदर प्रवेश कर रही थी गलत शिक्षकों के द्वारा। वो ये था कि शरीर तो बुरा है, शरीर खराब है, शरीर गंदा है, राइट? शरीर गंदा है और आत्मा ठीक है। इस क्यों? और मसीह यीशु जो है वो शरीर में होकर नहीं आया। बहुत ध्यान सुननेगा, बहुत जबरदस्त और गलत शिक्षा चल रही थी कि यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया। अगर वो शरीर में होकर आया तो सब कुछ गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि शरीर गलत है, तो उद्धार का कोई हमारे लिए निश्चित है ही नहीं। तो ये कलीसिया के अंदर एक गलत शिक्षा दी जा रही थी, जबकि यीशु मसीह इस संसार में शरीर में होकर के आया, राइट? एक कुंवारी से जन्म लिया। अब एक और चीज आपको बताता हूं, आज के जमाने में जो एक नई शिक्षा चल रही है उसमें यह चल रहा है कि यीशु यीशु जो है वो जब इस संसार में आया, वो जब उसने बपतिस्मा लिया तो फिर क्राइस्ट उसमें प्रवेश किया। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जरा से समझ लीजिएगा। उसमें मसीह प्रवेश हुआ और फिर मसीह वापस चला गया। तो यीशु मसीह शरीर में ही रह गया, और उस शरीर के मतलब, उससे कहने का मतलब यह है शरीर खराब है, आत्मा पूरी तरह से अच्छी है, लेकिन तत्व मटेरियल पूरी तरह से बुरा है। ये शिक्षा चला था शरीर से। अब दूसरा इसका क्या आ रहा था, विश्वासियों को यह बताने की कोशिश की जा रही थी तुम शरीर से कुछ भी करो, पाप करो, गुनाह करो, कुछ भी करो, और कोई चीज बुरी नहीं है। शरीर से कुछ भी करो, कोई चीज बुरी नहीं है ना? गलत शिक्षा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसमें लिखा हुआ है, रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, क्या लिखा है? कि अपने शरीरों को क्या करो? जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, और ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को बलिदान करो। वो कह रहे थे शरीर से कुछ भी करो, उससे कोई नुकसान नहीं। ये बिल्कुल जो टीचिंग आ रही है कलीसिया के अंदर, आज के जमाने की जो टीचिंग है, रजनीश की वगैरह की जो टीचिंग है, उससे मिलती जुलती थी। तो ये बहुत गलत शिक्षा प्रयोग कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रही थी, और यूहन्ना को ये लिखना जरूरी था। ये पत्र इस सांसारिक तत्व का बनाने वाला महापरमेश्वर नहीं है। उसने ये भी कहा कि इसका बनाने वाला महापरमेश्वर नहीं है। रहस्यवादी विचारधारा कहती थी कि पाप कुछ भी नहीं है, बस अज्ञानता है, इग्नोरेंस। सिन इज इग्नोरेंस, राइट? बहुत टफ, बहुत ही गलत चीज थी। हो सकता है आप कह रहे होंगे क्या सिखा रहे हैं,
लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपके हृदय में डालना चाह रहा हूं। वो ये कह रहे थे कि बॉडी इज इविल, ये शरीर जो है ये गलत है, सोल जो है वो ठीक है। सो हाउ कैन गॉड बी अ मैन? जीसस ओनली अपियर्ड इन फ्लैश। और फिर उसके बाद जीसस जो था वो चला गया, वो अपियर्ड इन फ्लैश, मतलब वो शरीर में से प्रकट हुआ फिर वापस चला गया। तो ये बहुत ही गलत शिक्षा से जो था पूरी कलीसिया जो थी उसके अंदर फैल रही थी। इसलिए कलीसिया को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है कि हम, अगर आपको कोई नई शिक्षा दे रहा है नए विश्वासी के रूप में, या किसी भी, आप अपने पास्टर के पास जाइए, आप अपने एल्डर के पास जाइए, चर्च के लोगों के पास जाइए, पूछिए मैंने ऐसा सुना, इसमें क्या, एकदम उसके पीछे चल देने के लिए नहीं हो जाएं, लेकिन पूछिए कि मैंने ऐसा सुना, क्या ये ठीक है या गलत है, मुझे सिखाइए, ये बहुत जरूरी है। सो उन्होंने एक बात और कही, उद्धार जो है वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं है। अब सोचिए, नई शिक्षा एक और दे रहे थे कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, उद्धार एक गुप्त ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, एक सीक्रेट नॉलेज के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब, मैंने कहा नॉस्टिसिज्म मतलब नॉसिस मतलब ज्ञान, ज्ञान के द्वारा उद्धार पाओगे। कितनी गलत शिक्षा थी कि ज्ञान के द्वारा उद्धार पाओगे। सो हम पाते हैं ऐसी शिक्षा जो थी वो कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रही थी। सो इसलिए यूहन्ना को बीच में आना पड़ा। उसने अपने 3 पत्र लिखे, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, जिसमें हो करके उसने ये क्लियर किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अब हम देखेंगे वो 3 प्रकार के लोगों को ये पत्र लिखता है ना। अभी तो हमने कुछ देखा, पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। 3 प्रकार के लोगों को, अगर आप दूसरे अध्याय को देखेंगे, अभी हम पहला अध्याय नहीं देख रहे, अभी हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं। दूसरे अध्याय के 12 आयत में लिखा है, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे बालको लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के 12वें पद में, हे बालको, आई एम राइटिंग टू यू लिटिल चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ? बेब इन क्राइस्ट। लिटिल चिल्ड्रन का मतलब नहीं वो इश्यू, वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको लिख रहा है कि मैं तेरे को लिख रहा हूं ये पत्र, नहीं। उनका कहना मतलब ये है, यूहन्ना का कहने का मतलब है, जो मसीह में बच्चे हैं, अभी पैदा हुए हैं, अभी नया जन्म हुआ है, मैं उनके लिए लिख रहा हूं। ताकि, क्योंकि नया नया जन्म वाला बच्चा क्या होता है ना, नए जन्म वाले बच्चे को एकदम से आप बहुत चीज खिलाना शुरू नहीं कर देते हैं, लेकिन नए जन्म वाले बच्चे को आप थोड़े थोड़ा करके देते हैं, और जो खुराक उसके लिए ठीक है, उचित है, उसको एकदम सॉलिड फूड नहीं देते हैं। तो वो कहता है, हे बालको, या बालको का मतलब यहां पर ये हुआ जो अभी अभी जन्मे हैं, जो अभी अभी नया जन्म पाए हैं, जो अभी थोड़ा समय मसीह में आए हुए हैं। आजकल तो एक और नई चीज है प्रियो, कि बस मसीह में आए नहीं और लोग प्रचारक बन जाते हैं। बुरी बात नहीं है, अभी सीखा कुछ नहीं है और प्रचार करने लगते हैं। प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, लेकिन विश्वासियों को जरूरी है पहले सीखना है। हमें सीखना है परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरना है, और उस गहराई में उतर करके, उसकी गहराई को उतर करके, उसके साथ ही साथ हमने अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना है, अपनी गवाही देनी है लोगों को। हम अपनी गवाही को देनी है। कई बार सोचते हैं विश्वासी, कई कलीसियाओं में ऐसा हुआ, मैं जानता हूं, क्योंकि कलीसियाएं टूटी। क्या हुआ? उन्होंने पास्टर को कोई महत्व नहीं दिया। क्यों? 1 साल हो गया अब तो प्रभु में आए हुए, अब क्या हुआ? अरे कौन होता पादरी, हमें क्या सिखाएगा, राइट? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत नॉलेज हो गई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और उसके बाद उनको धोखा हुआ। एक बार मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी घटना। मेरा एक मैकेनिक हुआ करता था, मैंने ये बताया होगा अक्सर। मैं जब स्कूटर था मेरे पास पुराना वाला, तो वो मैं अपने मैकेनिक के पास ले जाता था ठीक करने के लिए। तो अक्सर एक लड़का मुझे वहां मिलता था, जवान लड़का था, वहां मिलता था। तो मैंने उससे पूछा, एक बार मैं गया, अभी गया, 2 बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया तो लड़का मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा भाई वो लड़का कहाँ है भाई, ये बड़ा मैकेनिक है, सयाना है, उम्रदार है। इन्होंने कहा जी वो तो अब बड़ा मैकेनिक हो गया। मैंने कहा बड़ा मैकेनिक हो गया?
हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा मैकेनिक हो गया। मैंने कहा कहाँ? मैंने कहा उसको तो अभी तुम आपके पास रहे हुए 4 महीने 5 महीने ही हुए। बस यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़ा मैकेनिक हो गया। अभी वो सबके स्कूटर बिगाड़ रहा है। मतलब उसने कहा ये मेरी अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना चाह रहा है। इसने अपनी दुकान खोल ली और गलत-सलत काम कर रहा है। कर नहीं पा रहा है। और इस व्यक्ति ने ये बताया कि जब मैंने स्कूटर की दुकान खोली तो 1 साल तक तो सिर्फ सामान अंदर से बाहर लाता था। बड़ा मिस्त्री बोलता था वो बाहर रख दे। तो जब मैं उस उठाता था, कभी मैं गलत चीज़ को उठाता था, मुझे डंडा पड़ता था। ये नहीं वो, उसका नाम लेता था तो मुझे पता चल जाता था इसे गियर बॉक्स कहते हैं। दूसरी चीज़ वो उठाता था क्लच, अरे इसे क्लच कहते हैं। 1 साल तक तो यही रहा। फिर झाड़ू लगाता रहता था दुकान पे। फिर उसके बाद चाय लाता था। टाइम बीतता गया और फिर कभी-कभी कहता था ये साफ कर दे, उसे साफ करता था। इंजन को साफ कर दे। धीरे-धीरे करके टाइम बीतता गया। मुझे साल हो गए इसके साथ काम करते-करते। 12 साल के बाद मैंने कहा, अपने गुरुजी से कहा कि मैं क्या इस लायक हो चुका हूँ कि मैं अपना दुकान खोल सकूँ? उन्होंने कहा तुम इस लायक हो चुके हो। इस लायक हो चुके हो कि तुम अपनी दुकान खोल सकते हो, तुम अपना काम अपने आप। आज उसके पास जाओ, 2 एक एक चीज़ ओरिजिनल ले जाओ, एक डुप्लीकेट ले जाओ, वो हाथ में यूँ पकड़ता है और कहता है ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपना समय बिताया और उस काम को अंदर-बाहर अच्छी तरह से जान लिया। प्रियो, हम आज ये देखते हैं, बहुत ज़रूरी है जब यूहन्ना लिख रहा है, तो वो उसका उद्देश्य क्या है लिखने का? तो वो पहला ये लिख रहा है, हे बालकों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, विश्वासियों को कह रहा हूँ कि आप और मैं, ये नहीं कि मैंने बहुत सीख लिया, अब मुझे नहीं सीखने की ज़रूरत है। हम सबको सीखने की ज़रूरत है और हमारा हृदय सीखने वाला होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा सीख सकें, है ना? दूसरी चीज़ वो लिखता है, अगर आप देखें इसके 13 पद को, उसके सेकंड हिस्से 13 पद को, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। अब मैं हम दूसरी चीज देखूंगा, जवानों को, पितरों से पहले जवानों को। जवान कौन है? अब वो मैच्योरिटी में ग्रो कर रहे हैं, है ना? अब वो बड़े हो रहे हैं, परमेश्वर में बड़े हो रहे हैं, जवान। प्रिय जवानों को, कलीसिया को जवानों की जरूरत है। किसकी जरूरत है कलीसिया को? रमेश भाई, किसकी जरूरत है कलीसिया को? जवानों की जरूरत है ना? प्रभु को भी जवानों की जरूरत है। सो जवानों को तैयार होना है। और जवानों को वो कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में सब कुछ कर, लेकिन याद रख इसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा। और फिर यहाँ वो कहता है, पौलुस जो है तिमोथी को भी एक एक संदेश देता है जवानों के बारे में, है अपने जवानी को सही से रखना। वो कहता है ना, जवानी में बहुत सी अभिलाषाएं होती हैं, इसलिए जवानी की अभिलाषा से भाग। पौलुस, तिमोथी वो जवान था, नया पादरी आ रहा था या बढ़ रहा था प्रभु में, तो वो कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। बहुत सी अभिलाषाएं हैं जवानी के दिनों में। तो यहाँ पर हम पाते हैं दूसरी चीज, ग्रोइंग अप मैच्योरिटी। जवान जो है अब वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। अब उनको भी लिखता हूँ, वो कहता है मैं जवानों तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब उसके बाद वो कहता है, हे पितरों, ये तीसरे प्रकार के लोग जो है पितरों। पितरों कौन हुआ? फादर्स या पिताओं। वो कहता है पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि आदि से तुमने उसे जान गए हो। और क्या है कि आदि से तुम उसे जानते हो, तुम शुरू से उसे जानते हो। पितरों का मतलब यहां पर जवान और बच्चों के लिए, या जो प्रभु में बढ़ रहे उनके लिए यूहन्ना सिर्फ पिता ही नहीं, लेकिन ग्रैंडफादर है, नाना दादा है उनका। इतनी उम्र उसकी हो चुकी है, एक अनुभव के साथ वो उनसे बातचीत कर रहा है। प्रिय, हम पाते हैं कि परमेश्वर आज के दिन में इस यूहन्ना की पहली पुस्तक के अंदर जब हम जाते हैं, इसमें 4 चीजों पर यूहन्ना विशेष जोर दे रहा है। 4 चीजों पर विशेष जोर दे रहा है। एक, सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब हुआ पवित्रता, राइट? किस चीज पर जोर दे रहा है? पवित्रता। कि कैसा होना है हमको?
पवित्र होना है। उसने हमें अपने लहू से कैसा कर दिया है? पवित्र कर दिया है। और हम देखेंगे इसमें बहुत सी चीजें, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका अभी भी हम बैकग्राउंड देख रहे हैं। आप कह रहे हैं अरे सर, तो अगले साल तक बैकग्राउंड, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा लेकिन बैकग्राउंड नहीं बताते रहेंगे। ये बैकग्राउंड ही इतना ज्यादा है, सीखने के लिए इतना ज्यादा है इसके अंदर, कि अभी हम पुस्तक के पहले अध्याय में भी नहीं पहुंचे हैं। तो हम यहाँ पर पाते हैं सैंक्टिफिकेशन, इसका मतलब पवित्रता के ऊपर जोर दे रहा है, राइट? पवित्रता के ऊपर जोर दे रहा है। प्रियो, कलीसिया में वो कहता है अपवित्रता को कोई स्थान नहीं है। कलीसिया में अपवित्रता को कोई स्थान नहीं, इसलिए पवित्रता की ओर वो ध्यान। दूसरी चीज संगति। दूसरी चीज किस चीज के बारे में कह रहा है? संगति। पिछली बार भी मैंने बताया था, फेलोशिप। और फेलोशिप किसके साथ? किसके साथ संगति? परमेश्वर के साथ संगति, एक दूसरे के साथ संगति, और एक दूसरे के साथ संगति, परमेश्वर के साथ भी हमारी संगति होनी है और एक दूसरे की साथ भी संगति होनी है। कई बार हम कहते हैं अरे भैया मैं तो प्रभु को खुश करता हूं, मनुष्य से मेरे कोई मतलब नहीं। अरे क्यों नहीं यार, मतलब है। तुम्हारी गवाही किसके सामने? मनुष्यों के सामने भी अच्छी होनी है। परमेश्वर कहते हैं बस मेरा तो बस परमेश्वर से ही है, मुझे किसी से कोई मतलब। दूसरों के साथ भी हमारी गवाही बननी है। वो तो इस समय वो कहता है संगति के बारे में कहता है, परमेश्वर के साथ एंड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हमारी संगति मजबूत होनी है। उसका मतलब ये हुआ फेलोशिप स्पीक्स ऑफ इंटीमेसी। संगति जो है हमारी घनिष्ठता के बारे में बोलते हैं। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमको क्या होना है? घनिष्ठ होना है। परमेश्वर के साथ हमको जुड़ना है, परमेश्वर के साथ हमको बढ़ना है। प्रियो, कैसे बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ? ये भी जरूरी है इसके साथ सीखना। कैसे बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ? कैसे बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ? ये है उसके वचन में ध्यान देने के द्वारा, उसके वचन में चलने के द्वारा, उसके वचन में समय बिताने के द्वारा। ना सिर्फ वचन, लेकिन प्रार्थना में समय देने के द्वारा, है ना? कई बार हमारे पास सब चीज का टाइम होता है लेकिन प्रार्थना का समय नहीं होता। सच है या गलत है बताओ? कई बार सच सब चीज का समय होता है। सुबह उठ करके हमारे पास सब चीज का समय होता है। सुबह उठ करके जो जो काम है, अपने स्कूल का, घर का, इधर का, उधर का, सबका टाइम है, लेकिन सुबह उठ करके प्रभु के साथ उसके चरणों में बैठने का समय कई बार हमारे पास नहीं होता। और वो समय इतना इंपॉर्टेंट है कि वही तो सब कुछ हमें दे रहा है। और उसी के साथ अगर हमारी संगति ना हो, उसी के साथ अगर हमारी फेलोशिप ना हो, तो कितना कठिन हो जाएगा। सो हम पाते, दूसरी चीज मैंने कहा, जो जो जोर दे रहा है यूहन्ना, वो कह रहा है पहला पवित्रता पे जोर दे रहा है, ठीक है ना? दूसरा संगति पर जोर दे रहा है, फेलोशिप पे। तीसरा प्रेजेंट एक्सपीरियंस, हमारा वर्तमान परमेश्वर के साथ अनुभव। हालेलुया! वर्तमान अनुभव परमेश्वर के साथ। हम प्रभु में क्या हम बता सकते हैं? क्या सकते हैं? अरे यार, आज परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की। कह सकते हैं आज तो मजा आ गया मैंने जब पढ़ा इस वचन को। कई बार मैं सुबह को सुनता हूं, जब मैं अपने इधर कमरे में जाता हूं तो मेरी वाइफ कहती है प्रभु आज तो मजा आ गया। मैं कहता क्या मजा? अरे प्रभु के साथ जो संगति थी आज उसने मुझसे बातचीत करी, आज मजा आ गया। प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बातचीत करी, मेरी सोल को रिफ्रेश कर दिया, मेरी आत्मा को रिफ्रेश कर दिया, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस क्या है, प्रभु के साथ हम किस अनुभव में चल रहे हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन हमारा अनुभव क्या हो रहा है? चौथी चीज जिसमें वो जोर दे रहा है यूहन्ना, वो कह रहा है मेकिंग जीसस रियल इन लाइफ। यही तो विश्वासियों से कह रहा है कि अपने जीवन में मसीह को रियल करो, है ना? अगर आप कहते हो कि मसीह रियल अपने जीवन में, उसको एक सही स्थान दो, मतलब रियल उसकी। ये नहीं सोचो कि हाँ मसीह कोई है बहुत दूर है, वो बड़ा परमेश्वर है उसका धन्यवाद हो, नहीं, वो आपके अनुभव में प्रतिदिन आए, आपके अनुभव में प्रतिदिन वो आए। सो इस चीज पर वो एम्फेसिस या जोर दे रहा है कि मसीह कौन है। अब हम इसके पहले अध्याय के पहली आयत पे चलते हैं।
कई बार रमेश भाई कह रहे धन्यवाद पादी साहब, पहले अध्याय में आए आज, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। पहला अध्याय में हम चलेंगे आज, और यहाँ पर हम पहले पद को पढ़ेंगे, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। कब से था? आदि से था, जिसे हमने क्या किया? सुना और अपनी आंखों से देखा, और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। 3 सेंसेस के बारे में बोल रहा हूं। 3 सेंसेस, एक सुना, दूसरा देखा, और तीसरा छुआ। प्रियो, ध्यान सुनेगा, ये पत्र जब यूहन्ना लिख रहा ना, यीशु मसीह के साथ रहने के बाद 60 साल के बाद लिख रहा है। हाँ, लगभग 60 साल के बाद इस पत्र को लिख रहा, तो कितना अनुभव है उसका रिच, कितना अद्भुत गहरा अनुभव है उसका। 60, उस कह रहा है कि मैंने उसको छुआ है। और चेलू में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे ना, चेलू में सबसे लंबा उम्र इसी की थी। तो इसका अनुभव बहुत लंबा है। उसको याद है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के सीने में सर रखा था, उस कान में उसके धड़कन की आवाज आ रही थी, उसने उसे छुआ था, उसने उसको अपनी आंखों से देखा था, उसने उसकी बातों को सुना था। तो कहता है ये अनुभव मेरे लिए बड़ा गहरा है। उस जीवन के वचन, ये वचन किसका है? जीवन का वचन है। कैसा है? जीवन का वचन है, जिंदगी का वचन है ये। और इस वचन के द्वारा से हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर हमसे बता रहा है, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और ये जीवन का वचन जब वो कहता है, तो कहता है ये जीवन क्या हुआ? प्रकट हुआ। ये जीवन क्या हुआ? प्रकट हुआ। हालेलुया। अगर वो प्रकट ना होता प्रियो, आज हम और आप बाइबल स्टडी में नहीं बैठे, आज हमारी जिंदगी में आशा नहीं थी, आज हमारा जीवन निराशा के कगार में होता, आज हमारे जीवन में कोई होप नहीं होती। आज हम भी दुनिया की तरह झूठ, फरेब, मक्कारी, गलत काम, बेईमानी, इन सब में फंसे होते हैं। लेकिन धन्य हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमारी जिंदगी को क्या कर दिया? पार लगा दिया। उसने अपने लहू से हमको धो दिया। तो हम यहाँ पाते हैं उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। और वचन में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले पद में यही यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना के पहले अध्याय के आदि में वचन था। निकाल ले उसको, बड़ा अच्छा रहेगा थोड़ा सा। यूहन्ना 1 अध्याय, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा उसको पढ़ते हुए। यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना 1 अध्याय में, क्योंकि आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं है इसलिए मैं ही पढ़ूंगा इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में कौन था? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये वचन जो था यही परमेश्वर था, और फिर यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुई उसमें जीवन था। यूहन्ना यहां भी लिखता है, उसमें क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की क्या थी? ज्योति थी। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। राइट? एक पर मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया, ज्योति की गवाही देने आया, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वो ज्योति कैसी है? सच्ची। और वहां हम पाते हैं ज्योति के बारे में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना में। वो ज्योति क्या करती है? जगत में आने वाली थी, और वो मनुष्य को प्रकाशित करती है। प्रियो, जब इंसान पाप में डूबा हुआ होता है, और जब उसे प्रभु का आसरा मिलता है, और जैसी वो कन्फेस करता है या क्षमा मांगता अपने पापों की, कहता प्रभु मुझ पर दया कर, फिर ये वही समय होता है, शिट से उसके अंदर परमेश्वर की ज्योति आती है, और वो क्या बोलता है?
मैं तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर क्या हो गया, मैं बिल्कुल बदल गया। और उसका जिंदगी क्या होती है, बदल जाती है। सिर्फ एक नाम लेने से, एक बार प्रभु को पुकारने से इंसान की जिंदगी में इतना जबरदस्त प्रभाव होता है। क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हमारे जीवन को प्रकाशमान कर देती है। और फिर लिखा हुआ है, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु, हालेलुया, ये शब्द बड़ा अच्छा है, परंतु। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट टू ऑल हु डिड रिसीव हिम, लेकिन जिन्होंने उसको स्वीकार किया। हमने स्वीकार किया ना उसको। और जब स्वीकार किया, स्वीकार, चुना तो उसने हमको, है ना। वो कहता, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। राइट, मैंने तुम्हें चुना है। कितना अद्भुत, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना। प्रभु में, अगर अगर तू मुझे ना चुनता तो मैं आज अपने पाप में पड़ा रहता। क्या क्या काम करता, ना जाने क्या क्या काम करता, जैसा आज संसार में हो रहा है। लेकिन प्रभु, मेरी संगति तुझसे दूर होती। लेकिन आज तूने मेरे जीवन में क्या दिए, एक आशा दी है। प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं, जो यहाँ पर हमने पाया, वह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। यूहन्ना कह रहा है, ये जीवन प्रकट हुआ, किसके रूप में प्रकट हुआ, यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया। तो वो यही बताना चाह रहा है, जो गलत शिक्षा कलीसिया के अंदर है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, ये गलत है। हमने उसे छुआ है, उसे देखा है, और उसको छुआ है, देखा है, और उसकी बातें सुनी है, हम उसके साथ रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है, हम उसकी गवाही भी देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। उनको ये रेवलेशन, ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिला था। वो कहता, वो पिता के साथ था। आपको मालूम है, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा था, एक बार उसने कहा, यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे चेले, तो उसने कहा, हे फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। बड़ी इच्छा थी उसके अंदर पिता को देखने की। उसने कहा, फिलिप्पुस, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रह रहा हूं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में से ही आया हूं। हालेलुया। मैं पिता में से ही आया हूं, उसी में से निकल करके मैं आया हूं। राइट, मैं पिता में से आया हूं। और वो कहता है, एक बार में वो कहता है कि जब मैं जाऊंगा और उसके बाद पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा। और उस बारे में लिखता है कि बहुत ही सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते। तो यहाँ पर हम पाते हैं, जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। आप में पर भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, है ना। आप पर प्रकट हुआ, और जिस दिन प्रकट हुआ, उस दिन से आज तक आप प्रभु के पीछे चलने होंगे। तभी तो किसी ने वो गीत लिखा ना, बड़ा अच्छा, उस पर बेस्ड है वो। ये जो जो स्त्री थी, जो कुएं पर पानी भरने जाती है, किसी ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, दीवानी हुई मैं यीशु को पाकर, दीवानी हुई मैं ना। वो दीवानी हो गई यीशु की, है ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अद्भुत प्रेम उस पर प्रकट हुआ। और प्रियो, सुसमाचार बाइबल के अनुसार कहीं ऐसा नहीं लिखा, किसी ऐसे धर्म में नहीं लिखा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। ये बता रहा है अपनी पत्री में, वो कह रहा है परमेश्वर क्या है, प्रेम है। उस वो प्रेम जानता है, और उसने उस स्त्री से प्रेम किया जो उस कुएं पर आई थी। वो एक पापिन स्त्री थी, उससे लोग घृणा करते थे। तो यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को, जो टूटे हुए थे, ऐसे लोगों को जो बिखरे हुए थे, ऐसे लोगों को जो रिजेक्टेड थे समाज में, ऐसे लोगों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे लोगों को जिनकी कोई पूछ नहीं थी, उसने उनको लिफ्ट किया, उनको उसके उठाया। तो आज मेरा और आपका भी ये वो है कि हम उन लोगों के लिए आवाज बने, जो समाज में गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हम उन तक प्रभु के वचन के द्वारा उनको एक आशा जगाएं। तो वो कहता है
पिता के साथ था और हम पर भी प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा, अब क्या कह रहा वो, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी वह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हमको परमेश्वर ने, पिता ने वो आनंद से भर दिया है, और वही आनंद हम तुम्हारे जीवन के अंदर चाहते हैं। 4 मिनट रह गए मेरे पास। है जमाई आ रही क्या? नेचुरल है ना, कोई बात नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो हम पाते हैं 4 मिनट रह गए, लेकिन 4 मिनट मैंने जो बोला है, मैं जो बोलता हूं उतने में ही खत्म करता हूं भाई, परेशान मत होना है। यहां पर 4 की या 4 चाबियां जो है यूहन्ना जो है वो देता है। 4 चाबियां कलीसिया को बताता है ना, इस यूहन्ना की पत्र के द्वारा 4 चाबियां, है ना। किसी भी चीज के लिए चाबी की जरूरत है ना, किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। और यहां पर 4 चाबियां देता है। पहला, फेलोशिप, संगति। तीसरे पद को अगर आप देखें तो यहां पर हम पहले अध्याय के 3 पद को देखें। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तुम भी हमारे साथ, दैट यू हैव फेलोशिप विद अस, ताकि तुम भी उसी संगति में एक बने। तो क्या कर रहा वो, इनकरेज कर रहा है, राइट। उन लोगों को जहां की गलत शिक्षाएं, इसमें कई प्रकार, जब कलीसिया स्थापित हो रही थी प्रियो शुरू में, तो हम पाते हैं कि इसमें छोटे भी थे जो नए नए प्रभु में आए थे, इसमें जो बढ़ रहे थे प्रभु में वो भी थे, इसमें एक्सपीरियंस लोग भी थे जो अनुभवी थे, लेकिन इनके बीच में कहीं से इधर उधर से गलत शिक्षाएं आ रही थी। आज भी संसार में, मसीहत में भी बहुत सी शिक्षाएं हैं प्रियो जो गलत हैं। इतनी शिक्षाएं हैं, है ना, कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। कई लोगों ने तो, कोई कोरिया से है, कोई जापान से है, उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह का अवतार बता दिया कि हम अवतार हैं यीशु मसीह के, और शिक्षाओं की भरमार पड़ी हुई है। और कई लोग उनके पीछे चल रहे हैं अंधों की तरह, वो उनके पीछे चल रहे हैं। कई लोगों ने तो बाइबल को ही बदल दिया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उन्होंने वहीं से बदल दिया बाइबल को। यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत बताते हैं लोग। फिर तो दूसरे धर्म में और इसमें क्या अंतर हुआ? यीशु मसीह कहते हैं वो सिर्फ एक स्वर्गदूत है। तो प्रियो, इस तरह बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं, इसलिए चौकन्ने रहने की जरूरत है कि यहाँ पर जब यूहन्ना लिख रहा है कि गलत शिक्षक इन दिनों में तुम्हारे बीच में आएंगे। सो पहली चीज हम पाते हैं, पहला अध्याय उसके 3 पद में हम पाते हैं कि ये इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। सो आपकी और मेरी, विश्वासियों की क्या है? हमारी पहली बात, परमेश्वर के साथ क्या है? सहभागिता है ना, सहभागिता, संगति है। संगति कैसे होती है प्रियो? संगति कैसे होती है? हाँ, संगति कैसे होती है हमारी एक दूसरे के साथ? तू वहां बैठ जा भाई उस कोने पे, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मेरा मुंह इस तरफ, तेरा मुंह उस तरफ, बड़ी बढ़िया संगति हो रही है। कलीसिया में भी होता है इसका भैया। कई बार तो कई भाई बहन तो चर्च के बाद जय मसीह की नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते आपस में। पता नहीं चर्च के भवन के अंदर हम लोग कैसे आते हैं जब एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सन 1975 में ऐसा कहा था मेरे से। हम उस 1975 की बात को नहीं भूल पाते हैं, और संगति टूटी हुई रहती है। और लेकिन प्रार्थना हम घुटने में करते हैं, दुआ भी करते हैं। कहीं ना कहीं हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारी फेलोशिप में कहीं ना कहीं टूट हो रही है, हमें उसे जोड़ने की जरूरत है, राइट। हमें उसे जोड़ने की जरूरत है, चाहे मुझे ही अपनी गलती माननी पड़े, मैं गलत भी ना हो, भाई बहन सॉरी, मेरे से कोई गलती हो गई, राइट। कई बार कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के कलीसिया के अंदर भी एक दूसरे को लोग फेस नहीं करते, आमने सामने आंख पे आंख डाल के देख नहीं पाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं चोट छिपा हुआ है। आंख पे आंख डाल के नहीं, हम बचना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संगति जो है वो टूटी हुई है। संगति तब होती है जब हम एक साथ बैठते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत से बैठते हैं, एक दूसरे को अपने हृदय से
प्यार करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के दुख को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पर हम पाते हैं फेलोशिप चैप्टर 1 वर्स 3, राइट? 8 बज गए, आप कहेंगे जी 4 मिनट आपके हो गए पूरे, मेहरबानी से समाप्त कीजिए। मैं समाप्त करूँगा क्योंकि 4 चीज़ें और बाकी हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रियो आज के दिन में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो है, पहला यूहन्ना के द्वारा वो हमको और आपको एक एश्योरेंस, एक हमें अनंत जीवन की गारंटी, एश्योरेंस को क्या बोलते हैं वैसे? पिछली बार भी मैंने पूछा था, है? गारंटी है, एक अनंत जीवन का हमें गारंटी देना चाहता है कि आप चिंता मत करो, हुँ? आप चिंता मत करो, आप प्रभु में अपनी संगति को मजबूत रखो। परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ें आएँगी, निराशाएँ आएँगी, सब कुछ आएगा, लेकिन प्रभु के साथ बने रहो, क्योंकि हमने उसका स्वाद चखा है, हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, हमने क्या बोलते हैं उसे छुआ है। सो आपने भी उस प्रभु को देखा है, देखने का मतलब आपने अपनी आत्मिक आँखों से देखा है। आपने उसको सुना है, उसके वचन, उस प्रभु ने कई बार आपसे बातचीत करी है और उसके बाद उसको छुआ है। प्रतिदिन हम उसको अपनी आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा हम छूते हैं उसको, है ना? सो प्रभु हम पर अनुग्रह करे, प्रभु हम पर आशीष दे कि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएँ और इस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकें, जो इन कलीसिया के अंदर था और जिनको यूहन्ना ये बताना चाहता था, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उससे फिरो मत। वो वही वचन है और वो मजबूत वचन है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आने वाले समय में फिर मौका मिलेगा, फिर यही सज्जन आपके पास होंगे, आपको बुरा मत मानिएगा, फिर हमें आना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सब कुछ सीखेंगे। प्रभु आपको थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट। परमेश्वर आशीष दे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।